चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर का लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं जीरो वेक्टर एंड देन जीरो वेक्टर के प्रॉपर्टीज एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ वेक्टर एंड देन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम लोग पहले भी दो लॉ देख चुके हैं। एक पैरागन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और दूसरा हो गया ट्राइंगल लॉ। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नल और जीरो वेक्टर से। सो नल और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ये नल वेक्टर और जीरो वेक्टर से हम क्या समझते हैं? देखिए नल और जीरो, इसका मतलब ही क्या है? जीरो वेक्टर का मतलब ये है कि अ वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड जीरो, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड। आप इसको भी जीरो वेक्टर बोल सकते हैं, कुछ नहीं है, पॉइंट है। मैग्नीट्यूड सपोज कुछ नहीं है, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाके हम लोग जब देखेंगे तभी हम लोग को मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलेगा। तो नल जीरो वेक्टर बेसिकली कुछ नहीं है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड जीरो, एंड डायरेक्शन क्या होगी? कौन सा डायरेक्शन? ऐसे कि ऐसे कि ऐसे? डायरेक्शन एक्चुअली हमें नहीं पता है, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, हैज एन आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तो नल और जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और डायरेक्शन एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, मतलब कोई भी डायरेक्शन में वो वेक्टर हो सकता है। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो, देखिए उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग जीरो वेक्टर, थोड़ा ये कंसेप्ट आया क्यों ये देखते हैं। व्हाई देयर इज जीरो वेक्टर? सपोज हमने a माइनस बी किया, ठीक है, और हमने ये बोले कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो b का मैग्नीट्यूड के बराबर है, एंड डायरेक्शन जो a का है वो डायरेक्शन b का है, बराबर है। तो दोनों अगर बराबर है तो इसमें क्या आएगा? जीरो आएगा, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आंसर भी क्या होगा? वेक्टर। तो इसी चीज से हमें जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी। ठीक है, जिसका मतलब रिजल्टेंट, अगर ऐसा कोई वेक्टर हुआ जिसका मतलब दोनों बराबर हुआ तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा जिसका मतलब मैग्नीट्यूड जीरो होगा और डायरेक्शन कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, अभी जीरो वेक्टर का अगर हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने जाए तो हम लोग देखेंगे कि जीरो वेक्टर प्लस एनी वेक्टर, आप खुद बोलो इसका आंसर क्या होगा? किसी चीज के साथ जीरो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। तो जीरो वेक्टर प्लस एनी वेक्टर इज इक्वल टू एनी वेक्टर, जीरो आएगा। जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, सो जीरो वेक्टर प्लस एनी वेक्टर इज इक्वल टू दैट वेक्टर। अब ये जीरो के साथ, जीरो वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है, और किसी स्केलर को, मान लीजिए लेम्डा एक स्केलर है, इसके साथ जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी जीरो आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो वेक्टर विद एनी वेक्टर और स्केलर, इसमें हमने जीरो वेक्टर के साथ स्केलर का मल्टीप्लाई किया, इस पे हमने जीरो वेक्टर के साथ वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, दोनों केस में क्या आया? दोनों केस में जीरो वेक्टर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इस पे चलते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो आपको क्या लगता है कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता होगा? सपोज मैंने आपको वेक्टर दिया a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू छोड़िए, a वेक्टर। अभी इसके साथ अगर मैं ऐसा किया कि 2a कर, या फिर मैंने ऐसे की कि 100 टाइम्स a कर, ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि -2a करूं, -3a करूं, तो उसमें क्या चेंजेस होंगे? चलिए, अगर a एक वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। तो चलिए सपोज सबसे पहले हम लोग a को रिप्रेजेंट, मान लीजिए ये a एक वेक्टर है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड बेसिकली वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे दिखा जाता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो जो लाइन है उस लाइन का लेंथ से पता लगा जाता है। तो मान लीजिए एक जो वेक्टर है ये 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का है। कितने का है? 2 यूनिट मैग्नीट्यूड। अगर 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर है तो इस पे जब 2 इंटू करेंगे, इसका मतलब क्या? देखिए, आप a वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 2 है, मतलब कुछ नहीं हुआ,
बस दुगना भर गया ये वाला चीज, तो डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद ए स्केलर, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस वही वेक्टर उसी डायरेक्शन में, लेकिन अभी 2 and 2 4 आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 2a। ठीक है 2a, कोई वो नहीं डॉट वॉट नहीं, 2a। ठीक है, अगर अभी हमने ऐसा किया, अगर अभी हमने ऐसा किया कि ये जो वेक्टर है इसको -2a किया, बस वही चीज, मैग्नीट्यूड 2 से 2 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले जैसा हुआ था 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बस डायरेक्शन अभी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो a अगर ऐसा है तो -2a ऐसा and 2a ऐसा, ये हो गया -2a, ये हो गया 2a। ठीक है, ये हो गया 2a, ये हो गया -2a। आया आपको समझ में? वेक्टर के साथ अगर हम लोग किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करने जाए तो क्या होगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर a बाय ए रियल नंबर gives another vector b is equal to na of magnitude n times of that vector। मतलब कोई अगर वेक्टर के साथ, कोई अगर वेक्टर a होती है, इसके साथ अगर हम लोग कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एक रियल नंबर है, ठीक है, तो इसको अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो जो वेक्टर होगा वो बेसिकली n टाइम्स ऑफ दैट होगा। कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, जितना है उतना टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अगर a के साथ अगर m प्लस n किया है तो क्या होगा, तो उसी डायरेक्शन में, मतलब प्लस n किया है तो सेम डायरेक्शन जो a का था, a का अगर ऐसा है तो इसका भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर माइनस n किया हमने तो a अगर ऐसा है तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड n टाइम्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अभी हम लोग एक चीज पे जाएंगे जो कि है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे बाद में, और उससे पहले हम लोग एक और चीज देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दो एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंड आपका एडिशन ऑफ वेक्टर एंड ये सब सिचुएशन। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा लेक्चर 6।